बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर के साथ सूत्रों के हवाले से आज दो खबरें निकल कर आ रही हैं। पहली खबर ये कि नीतीश कुमार को विपक्ष राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकता है और दूसरी खबर इससे ही जुड़ी हुई है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। और एनडीए छोड़ने की खबर सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर हमें यह मिली है कि 2 दिन पहले मुंबई में शरद पवार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बीच मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार को लेकर चर्चा की और बातों ही बातों में ये बात निकली कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद एनडीए छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। अभी नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के समर्थन से ही सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं और बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है जिसे बीजेपी का समर्थन हासिल है। तो राष्ट्रपति पद के क्या नीतीश कुमार उम्मीदवार होंगे? विपक्ष उन्हें उम्मीदवार बनाने को तैयार होगा? क्या वो साथ एनडीए का छोड़ने को तैयार हैं? हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स इस समय जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जुड़ रहे हैं जिनके पास ये जानकारी है कि विपक्ष नीतीश कुमार को क्या राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रहा है। तो सबसे पहले पंकज झा, मैं आप ही का रुख करूंगी। ये बहुत बड़ी खबर है और अगर विपक्ष ऐसा विचार कर रहा है तो क्या नीतीश कुमार साथ छोड़ेंगे एनडीए का? देखिए, सबसे बड़ा तो यक्ष प्रश्न यही है कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। और आप देखिए कि दोबारा सरकार बनने के बाद एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद भी जेडीयू और बीजेपी में लगातार तनातनी की खबरें आती रही कास्ट सेंसस को लेकर। यहाँ जो मसला है कि इसी साल जो राष्ट्रपति का चुनाव होना है उसके लिए चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये पहल शुरू की है। उनकी प्रशांत किशोर से बातचीत भी हुई है और इसी सिलसिले में उन्होंने शरद पवार एनसीपी के नेता से भी बातचीत की, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं। वो एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और उन्होंने दूसरे विपक्ष के नेताओं को ये भरोसा दिलाया है कि नीतीश कुमार को मना लेंगे कि राष्ट्रपति उम्मीदवार वो बन जाएं। और अगर ऐसा होता है तो दूसरे लोगों ने, जैसे शरद पवार या दूसरे बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर वो तैयार हो जाते तो फिर हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि यूपी चुनाव के नतीजे आ जाएं तब हम इस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रौनक कुकड़े, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि देखिए केसीआर और शरद पवार के बीच जो मुलाकात हुई उसी मुलाकात के बाद ये बात निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ सकते हैं। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है? आज ये निश्चित तौर पर शोभना, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, मुख्य तौर पर दोनों नेताओं में जब मुलाकात हुई तो 2024 की चुनाव की रणनीति को लेकर बातचीत प्रमुखता से इस मुलाकात का मुद्दा था। लेकिन चूंकि कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर केसीआर से उन्होंने मुलाकात की थी और नीतीश कुमार से भी वो लगातार टच में है, तो ऐसे में जो उन लोगों की बात हुई थी वो बात केसीआर ने शरद पवार के सामने रखी है। हालांकि फिलहाल नीतीश कुमार के राष्ट्रपति पद को लेकर शरद पवार ने कोई पत्ते नहीं खोले, लेकिन मुख्य तौर पर अगर जो बात केसीआर की तरफ से शरद पवार जी को बताई गई है, अगर इसमें वाकई में नीतीश कुमार इस तरह का विचार कर रहे हैं तो एनडीए के लिए बड़ी झटके वाली खबर हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार को बहुत ही विश्वास के साथ कम सीटें आने के बावजूद बीजेपी ने सत्ता पे बिठाया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। और देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण हमारे साथ हमारे रिपोर्टर प्रकाश कुमार हो जाते हैं क्योंकि वो इस समय पटना में है। प्रकाश, जेडीयू और नीतीश कुमार का क्या कुछ कहना है? ये जो सब कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है और आरजेडी बहुत दिनों से, पिछले 2 से 3 महीनों से कह रही है कि नहीं, सरकार तो गिरने वाली है, सरकार तो गिरने वाली है, तो क्या इसको उससे जोड़ा जाए? देखिए शोभना, एक बात तो तय है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में तनातनी है और दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। उसी वक्त से, जब से उन्हें 43 सीट मिला था विधानसभा चुनाव में जेडीयू को, और ये सीट मिलने के बाद से ही वो बिल्कुल खिन्न से थे। और आपने याद देखा होगा कि उस वक्त जब तक कि प्रधानमंत्री ने अनाउंस नहीं किया तब तक वो सीएम नहीं बने। और बीच बीच में जो रस्साकसी हो रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी और जेडीयू के बीच में तनातनी है। पर सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार, अगर एनडीए छोड़ने की बात होती है तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के रूप में करेंगे या फिर तीसरी मोर्चा के अगुवाई के लिए करेंगे? ये तमाम ऐसे किस्से हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर अभी सवाल का जवाब आना बाकी है। लेकिन 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि प्रशांत किशोर से मुलाकात, और मुलाकात के बाद ये कहना कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, और 2 दिन बाद ये खबर बाहर आना
कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार हो सकते हैं। विपक्ष के नेता, विपक्ष के जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, सब मिल करके उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से लालू यादव को सजा सुनाई जाती है और 5 साल की सजा होती है, उस पर जब उनसे प्रतिक्रिया ली जाती है तो उनका जवाब होता है कि उन्होंने मुकदमा नहीं किया। तो इस बारे में ये कहना कि क्या नीतीश कुमार सॉफ्ट दिख रहे हैं आरजेडी के प्रति, लालू के प्रति, और दूसरी तरफ तेजस्वी का के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के सीएम हैं उनसे मुलाकात करना और फिर उनकी बात लालू यादव से कराना, इस पूरी भूमिका अगर पूरे चीज़ों को देखी जाए तो एक बात तो साफ है कि एनडीए में बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के हाथ में पूरे घटनाक्रम को प्रकाश कुमार हम जोड़ें तो ये कोई बहुत मुश्किल कयास लगाना नहीं है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विपक्ष के हो सकते हैं, ऐसा घटनाक्रम कह रहा है। अभी हालांकि कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो प्रकाश हमारे साथ बने रहेंगे। इसी बीच नीतीश कुमार के बेहद करीबी बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने ये कहते हुए अटकलों को गर्म कर दिया है कि नीतीश कुमार तो राष्ट्रपति मटेरियल हैं। नीतीश के एनडीए छोड़ने की चर्चा के बीच जेडीयू का ये बड़ा बयान। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार, जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति मटेरियल हैं। नीतीश कुमार जी तो मटेरियल है ही, इसमें कहाँ दो राय है, इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है। हम लोग तो नीतीश कुमार जी को हम सिर्फ नहीं जानते, सिर्फ बिहार नहीं जानता, पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार का जो विजन है, नीतीश कुमार जी की सोच है, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर ख्याति का सोच और उनका विचार है। लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा चर्चा की जा रही है कि उम्मीदवार बनाया जाए नीतीश कुमार को राष्ट्रपति। नहीं, इस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो हमारे साथ पंकज झा लगातार बने हुए हैं। पंकज झा, अब जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तो राष्ट्रपति मटेरियल है, क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये साफ साफ संकेत? देखिए, ये बात सही है कि नीतीश कुमार एक बहुत बड़े नेता हैं और बीजेपी के साथ रहने के बावजूद भी जो विपक्ष के कई नेता मानते हैं कि उनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स बने हुए हैं, पिछड़ी बिरादरी के हैं, तो तमाम जो चीज़ें हो सकती है राष्ट्रपति के उम्मीदवार को तौल नाप के चंद्रशेखर राव ने ये पहल शुरू की। अभी बात कहाँ तक आगे जाएगी, और सबसे पहली बात तो नीतीश कुमार को तय करना पड़ेगा ना कि बीजेपी से आगे बढ़ करके कि क्या राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनते हैं तो राष्ट्रपति बनने की उनकी गारंटी है या नहीं है, उनके बाद जेडीयू की कमान संभालेगा कौन, ये सब बहुत सारे सवाल हैं। और चंद्रशेखर राव के साथ ममता बनर्जी, दूसरे विपक्षी पार्टी के जो है स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, एक पीके। पंकज झा से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं प्रकाश का एक बार रुक कर लेती हूँ। प्रकाश, एक छोटा सा जवाब जो मैं पंकज झा से जानने की कोशिश कर रही थी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार आमने सामने थे, प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन फिर उसके बाद सभी कड़वाहट को छुपाकर नीतीश कुमार साथ आए प्रधानमंत्री मोदी के। अब आपको लगता है कि अगर विपक्ष कैंडिडेट बनकर राष्ट्रपति बनने की वो बात करते हैं तो वो सफल हो पाएंगे, और उनका मोदी के साथ दोबारा संबंध खराब होना कितना बड़ा नुकसान उनकी राजनीति को हो सकता है आगे? देखिए, हमारे सहयोगी जो पंकज झा बता रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं कि क्या इतना बड़ा रिस्क लेने को वो तैयार होंगे नीतीश कुमार, सबसे अहम बात ये है। और दूसरा कि अगर वो वाकई इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो उनकी पार्टी का क्या होगा, क्योंकि उनकी पार्टी में सेकंड जनरेशन का कोई रैंक का नेता है नहीं। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसे इफ एंड बट्स हैं जिस पर कि जवाब आना बाकी है। नीतीश कुमार, पहली बात कि क्या वो इसके लिए तैयार होंगे आधिकारिक तौर पर, कब इसकी बात वो कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है यूपी चुनाव और 5 राज्यों में जो चुनाव के बाद जो नतीजे आने वाले हैं उसके बाद, क्योंकि उसके बाद जो इलेक्टोरल का होगा, जो डेलीगेट्स होंगे वो बदलेगा और बहुत सारी फिजाएं बदलेंगी। तो उस हिसाब से ही, क्योंकि असमय कोई भी राजनीति में कदम नहीं उठाता है और किसी से यूं ही कोई मुलाकात नहीं करता है या यूं ही कोई बात नहीं होती है, जब तक कि कहा जाता है कि आग, जब जहां धुआं है वहीं आग की संभावना होती है। तो जाहिर है कि ये चीज़ें जो बात हो रही हैं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर, तो नीतीश कुमार के ही ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो करते हैं। और दूसरी तरफ और बाकी नेता जो हैं, क्या वो इनको एक्सेप्ट करने को तैयार है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार ऐसा तो नहीं कि दबाव की राजनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं, बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं समस्या एक और है ना प्रकाश, समस्या एक और है, मजबूत हो सके। अगर वो ये फैसला ले भी लेते हैं कि भाई चलिए मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ता हूं, बीजेपी का साथ छोड़ता हूं, राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो जाता हूं, राष्ट्रपति बन भी पाएंगे? क्योंकि गणित भी तो बहुत बड़ी चीज है ना। ऐसे में कहीं डर ये भी तो है कि सियासी करियर भी खत्म हो जाएगा, मुख्यमंत्री पद भी जाएगा। तो फैसला तो बहुत सोच समझ के लेना होगा नीतीश को।
बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है कि वो एक तरह से बीजेपी के सामने में अपना चेहरा दिखा करके कि मैं ये भी कर सकता हूँ, एनडीए से बाहर भी हो सकता हूँ, एक दबाव जो कि नीतीश कुमार पहले भी बनाते रहे हैं, या तो एक रास्ता निकाल के रखते हैं, एक विंडो खोल के रखते हैं कि विपक्षी पार्टियों से बात करने का। देखिए, इसके पहले भी उन्होंने राष्ट्रपति पद पर 2 फैसला लिया था। एक, प्रणब मुखर्जी जब वो एनडीए के साथ थे तब प्रणब मुखर्जी को उन्होंने समर्थन दे दिया था, और जब महागठबंधन में थे तो वो रामनाथ कोविंद जो अभी राष्ट्रपति हैं उनका साथ दे दिया था। तो राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार का जो रोल रहा है वो काफी अहम रहा है। तो ये देखते हुए ये सारे कयास लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है प्रकाश, आप बने रहिए, पंकज आप बने रहिए, और बड़े सवाल जो एबीपी न्यूज इस पूरी खबर को लेकर उठा रहा है वो जानना भी बहुत जरूरी है। और पहला बड़ा सवाल नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ यह है कि एनडीए छोड़कर विपक्ष के साथ जाने के लिए क्या तैयार होंगे नीतीश कुमार? बीजेपी से अलग होंगे तो क्या आरजेडी के लालू यादव से हाथ मिलाएंगे नीतीश कुमार? नीतीश अलग होंगे तो फिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि जेडीयू में तो कोई सेकंड लाइन दिखती नहीं है सामने। चौथा बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार तैयार होंगे, तैयार हो जाएंगे? अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी हो सकते हैं अगर नीतीश कुमार हटते हैं। नीतीश बीजेपी से अलग हुए तो क्या जेडीयू टूट सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि पार्टी को बचाना भी नीतीश कुमार की ही जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर ये बड़ा फैसला नीतीश कुमार के द्वारा लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति के लिए ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें लग रही हैं वो ऐसे ही नहीं लग रही हैं। पिछले काफी दिनों से बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चा है। खुद नीतीश कुमार इन चर्चाओं को हवा दे रहे हैं। 19 तारीख को उनकी प्रशांत किशोर से गुपचुप मुलाकात हुई, तो वहीं कल लालू यादव को लेकर भी नीतीश कुमार ने नरम रुख दिखाया था। प्रशांत किशोर से आज का रिश्ता है। एक मिनट मुलाकात का कोई खास मतलब नहीं। केस कौन कौन किए थे? केसवा जब किए थे तब मेरे पास भी आए थे कि नहीं केस करना है तो आप करिए, ये सब मेरा काम नहीं है। तो बाकी लोग केस किए थे। अब है जो केस करने वाले में से कुछ लोग आजकल उन्हीं के साथ है। कहा कि हम भाई न केस किए थे न हम कुछ किया था, लेकिन अब करिएगा कि हम तो आपको बता रहे हैं कि जो केस करने वाले कई लोग तो आजकल उन्हीं के साथ हैं। तो प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। पंकज झा, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। तो ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा सवाल भी है। रौनक कुकड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी खबर भी और बहुत बड़ा सवाल भी कि अब बिहार की राजनीति में आगे क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के ग्रहण करने के लिए या उम्मीदवार बनने के लिए तैयार होंगे? नीतीश कुमार को लेकर चल रही अटकलों पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया है। नीतीश कुमार को लेकर कोई टिप्पणी बीजेपी नेता ने नहीं की है। ये कयास, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विपक्ष के उम्मीदवार नीतीश कुमार हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या नीतीश कुमार तैयार होंगे इसके लिए? बताया जा रहा है। देखिए, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अभी तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। तय करेगा। अभी तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। तो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी कह रहे हैं कि भाई मुझे कोई जानकारी नहीं है, यानी बीजेपी की तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं। हालांकि जेडीयू के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि राष्ट्रपति मटेरियल है नीतीश कुमार, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कोई जानकारी नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।